ठीक है, तो हम कुछ डेफिनेशन देखेंगे। सिंपली कनेक्टेड रीजन क्या होता है, मल्टी कनेक्टेड रीजन क्या होता है। हम जब सिंपली कनेक्टेड रीजन की बात करते हैं तो हमारे पास कोई भी कर्व इस टाइप का आ जाए, या हमारा इस टाइप का आ जाए, या हमारा इस टाइप का आ जाए, तो ये सब हमारे सिंपली कनेक्टेड रीजन कहलाते हैं। ठीक है, मल्टी कनेक्टेड रीजन का मतलब क्या है, एक कर्व जो है ये है और दूसरा एक कर्व ये है। ठीक है, तो मल्टी कनेक्टेड रीजन बॉन्डेड बाय मोर देन वन कर्व, जो हमारे एक से ज्यादा कर्व से बॉन्डेड हो। जैसे हम इस रीजन की बात कर रहे हैं तो ये मल्टी कनेक्टेड कहलाएगा। क्योंकि ये मल्टी कनेक्टेड इसलिए कहलाएगा, एक हमारे पास ये कर्व है और दूसरा कर्व ये, इन दोनों से बॉन्ड हो रहा है, तो ये हमारा मल्टी कनेक्टेड कहलाएगा। लेकिन यहाँ पर जो है वो सब एक ही कर्व से हो रहा है। ठीक है, तो ये हमारा जो है सिंपली कनेक्टेड कहलाएगा और ये हमारा मल्टी कनेक्टेड कहलाएगा। मल्टी कनेक्टेड और ये सिंपली कनेक्टेड। अब यहां पर आगे लिखा है कि हम मल्टी कनेक्टेड को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, सिंपली कनेक्टेड में कर सकते हैं। तो मल्टी कनेक्टेड को सिंपली कनेक्टेड में कैसे कन्वर्ट करते हैं, जैसे कि ये हमारे पास एक कर्व है मल्टी कनेक्टेड, तो हम क्या करते हैं, इसमें कट लगा देते हैं। जैसे हमने इसमें एक कट लगाया और इसको इससे मिला दिया। ठीक, तो अब हमारे इसके अंदर हम कोई भी पॉइंट लें तो वो एक ही के अंदर आ गया। ठीक है, इसको हम खोल के लिख सकते हैं, बना सकते हैं। जैसे हम कहें तो इसमें जो है ये हमारा एक रीजन हो गया। ठीक है, तो ये हमारा कर्व जो कहलाएगा वो सिर्फ एक ही कर्व कहलाएगा। अब हमारे पास दो कर्व नहीं रहे, क्योंकि यहां से हम लेकर इस टाइप से लाएं तो हमारा ये पेन से हम ड्रॉ करें तो इसमें हमें पेन की निब उठाना नहीं पड़ेगी और ये हमारे पास क्या होगा, सिंपली कनेक्टेड बन जाएगा। तो हम मल्टी कनेक्टेड और सिंपली कनेक्टेड में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक भी कट लगा सकते हैं और एक से ज्यादा भी हम कट लगा सकते हैं। एक से ज्यादा कट हमारे कब लगेंगे, जब हमारे पास एक से ज्यादा इसके अंदर कर्व हो। जैसे हम ये बहुत सारे बना दें, ठीक है, तो हम यहां से इसको कट लगा दें एक, तो इसको हमने कनेक्ट कर दिया। एक हमने यहां से कट लगा दिया, इसको हमने कनेक्ट कर दिया। एक हमने यहां से कट लगा दिया, इसको कनेक्ट कर दिया। एक यहां से कट लगा दिया और इसको कनेक्ट कर दिया। तो ये अब हमारा सिंपली कनेक्टेड हो गया और पहले ये जो था ये मल्टी कनेक्टेड था। ठीक है, तो ये दोनों में डिफरेंस होता है सिंपली कनेक्टेड और मल्टी कनेक्टेड में। ओके, तो नेक्स्ट डेफिनेशन हमारी आती है सिंगल वैल्यूड एंड मल्टी वैल्यूड। ठीक है, जैसा कि नाम है कि इससे हमें सिंगल वैल्यू मतलब एक वैल्यू मिले, मल्टी वैल्यू मतलब एक से ज्यादा वैल्यू मिले। ठीक है, तो इसमें हमने देखा अगर हमारा कोई सिंगल वैल्यूड फंक्शन है तो उसकी एक वैल्यू ही हमें मिलेगी। ठीक है, जैसे हमारे पास एग्जांपल है fz इक्वल टू जेड स्क्वायर। तो हम अगर fz इक्वल टू जेड स्क्वायर की बात करें तो अगर हम z की वैल्यू यहाँ पर 4 रख दें तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर इक्वल टू 16। तो हमें 4 देने पर 16 मिल रहा है। ठीक है, z की एक वैल्यू लगाने पर उसके करस्पॉन्डिंग फंक्शन की वैल्यू भी हमें एक ही मिल रही, तो ये सिंगल वैल्यूड फंक्शन कहलाएगा। और मल्टी वैल्यूड फंक्शन वो होता है जिसके अंदर एक से ज्यादा वैल्यू मिलती हो। जैसे अगर हम इसको fz इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ z लें और z की जगह हम अब 4 लगाएं तो स्क्वायर रूट ऑफ 4 इसको हम लिखेंगे प्लस माइनस 2। तो यहां पर हमारे 4 लगाने पर हमें फंक्शन की वैल्यू 2 मिल रही, एक +2 और -2। तो ये हमारा मल्टी वैल्यूड फंक्शन कहलाएगा। ठीक है, ठीक है, तो थोड़ी डेफिनेशंस और हैं हमारे पास। मल्टी पॉइंट, तो मल्टी पॉइंट क्या होता है, हमारे पास कोई भी इक्वेशन जो है जो एक से ज्यादा पॉइंट को सेटिस्फाई करती हो। जैसे हम इक्वेशन लिख देते हैं x² - 4 इक्वल टू 0। तो इसमें अगर हम x की वैल्यू -2 लें या 2 लें तो दोनों ही सेटिस्फाई कर रही हैं। तो जब मोर देन 1 वैल्यू सेटिस्फाई करती है तो ये दोनों पॉइंट हमारे एक से ज्यादा पॉइंट होगा, इसलिए हमारा मल्टी पॉइंट कर्व कहलाएगा। इससे जो हमारा कर्व बनेगा वो मल्टी पॉइंट कर्व हो जाएगा। इसको हम क्या कहते हैं, मल्टीपल पॉइंट ऑफ द आर्क। ठीक, अब जॉर्डन आर्क क्या होती है, हमारे पास कोई भी कंटिन्यूअस कर्व हो। जैसे हमारे पास ये कर्व है, डिसकंटिन्यूअस नहीं है, किसी भी पॉइंट पे कंटिन्यूअस कोई भी कर्व हो विदाउट मल्टी पॉइंट, उसके अंदर मल्टी पॉइंट ना हो, मतलब इस टाइप की कोई इक्वेशन सेटिस्फाई ना करती हो, कोई मल्टी पॉइंट ना हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, जॉर्डन आर्क। ठीक है, रेगुलर आर्क हमारी क्या कहलाती है, रेगुलर आर्क हमारी कहलाती है हम किसी फंक्शन की, जैसे हम इसको fx मान लें। ठीक है, फिलहाल तो हम कॉम्प्लेक्स प्लेन में बात कर रहे हैं, तो हमारा कोई फंक्शन fz है तो इसको हमने z² - 4 वटेवर हम कुछ भी ले ले रहे हैं। ठीक है, अगर हमारा कोई ऐसा फंक्शन है जिसको हम डिफरेंशिएट करने के बाद भी वो कैसा रहे, कंटिन्यूअस रहे, उसका डेरिवेटिव भी क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए। वो फंक्शन तो कंटिन्यूअस हो, उसका डेरिवेटिव भी हमारा क्या है, वो कंटिन्यूअस हो, इन द सेम रेंज, उसी रेंज में, तो उसको हम क्या कहते हैं, रेगुलर आर्क कहते हैं। ठीक है, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आती है कंटूर की। तो हमारा कंटूर क्या होता है, कंटूर जो होता
होता है वो हमारी एक टाइप की जॉर्डन आर्क होती है, जो कंसिस्टिंग ऑफ कंटिन्यूअस चेंज ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ रेगुलर आर्क। जो फाइनाइट नंबर ऑफ रेगुलर आर्क जो होंगी हमारी, जो हमारी इस डेफिनेशन को फॉलो करेगा, मतलब हमारा कोई भी कर्व है, उसके फंक्शन है, उसका डेरिवेटिव भी क्या है, वो कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, तो उस टाइप की हम कंटिन्यूअस बनाते चले हैं। जैसे हमने यहां से लेके यहां तक एक आर्क ले ली, दूसरी ये ले ली, तीसरी ये ले ली। ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव भी कंटिन्यूअस हो, इसका डेरिवेटिव भी हो, इसका डेरिवेटिव भी कंटिन्यूअस हो, और ये जो हमारी चेन पूरी तैयार होकर आर्क बने तो वो कैसी होना चाहिए, जॉर्डन आर्क होना चाहिए, तो उसको हम कहेंगे कंटूर। ठीक है, तो ये हमारे कंटूर की बात होगी। अगर हमारे कंटूर का इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम हो जाता है तो वो हमारा क्या कहलाता है, क्लोज कंटूर कहलाता है। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं क्लोज्ड कंटूर, क्लोज कंटूर बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट डेफिनेशन आती है जीरोस ऑफ एन एनालिटिक फंक्शन। तो एनालिटिक फंक्शन के हमें जीरो निकालने की अक्सर जरूरत पड़ जाती है क्वेश्चंस में, तो हमें पता होना चाहिए कैसे उसके जीरोस निकाले जाते हैं। ठीक है, तो हमें जो भी फंक्शन दे रखा हो एफ जेड इक्वल टू हम जीरो ले लें, तो उससे हमें क्या है, जो जेड की वैल्यूज आएंगी वो हमारे जीरो कहलाएंगे। ठीक है, सेम एज ऐसा है कि हमारे पास कोई भी इक्वेशन दे रखी है, उसके हमें क्या निकालना है, रूट निकालना है। जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0, इसको हम डिफरेंशिएट वो फैक्टराइज कर लें तो 2 माइनस 2 इसके आ जाएंगे। ठीक है, तो सेम एज अगर हमारे पास z में कोई इक्वेशन आती है तो उसके रूट हमारे क्या होंगे, कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं है वो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, कुछ भी हो सकती है। जैसे एफ जेड इक्वल टू जेड स्क्वायर माइनस 2z प्लस 3 है, या एफ जेड इक्वल टू साइन एक्स प्लस cos x है, वॉट एवर द इक्वेशन। अगर हम इसके रूट निकालते हैं तो रूट क्या होते हैं, वही हमारे जीरोस होते हैं, और जो z की वैल्यूज होंगी और इस इक्वेशन को वो सेटिस्फाई करेंगे तो वो उसके फंक्शन के हमारे क्या कहलाते हैं, एनालिटिक फंक्शन के जीरोस कहलाते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।